जय जय श्री सीताराम। आजकल आप लोग फेसबुक पे देख रहे होंगे किसी भी पेज पर, या तो चाहे वह बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ग्रुप हो, या बड़े बड़े धर्माचार्यों के नाम से ग्रुप बने होते हैं और उसको विधर्मी लोग उस ग्रुप में होते हैं, ग्रुप के संचालक आदि फेसबुक आदि पर। और एक पुस्तक आप नाम जरूर सुने होंगे, ज्ञान गंगा और जीने की राह, वो इसे मुफ्त में बांट रहे हैं। वो लिखते हैं किसी संकट से छुटकारा पाने आदि आदि के लिए, जैसा आपको बगल में भी दिख रहा होगा, देखिए साइट स्क्रीन पर, करने के हेतु ये पुस्तक लें और इसमें बताए हुए विधि के अनुसार साधना करें। तो ऐसे प्रकरण विशेष चल रहे हैं और ये हमारे धर्माचार्यों के नाम से बने होते हैं पेज। और ऐसे पेजों से पहली बात आप सावधान रहिए, क्योंकि जो धर्माचार्य का ऑफिशियल, जैसे कोई भी हो कथावाचक, उनका ऑफिशियल जो पेज होता है सिर्फ उसको ही फॉलो करिए, उसको छोड़ के अन्य जो उनके नाम से होता है, जैसे बागेश्वर धाम सरकार का है बागेश्वर धाम सरकार, और वो लोगो बना है उनके नाम का और झंडा एक लगा है, तो आप सिर्फ वो उनका ऑफिशियल चैनल है। उनके नाम से कई बने हैं, जैसे एक बागेश्वर बालाजी आदि, तो वो उनका नहीं होता है। तो ऐसे पेजों से पहली बात आप सावधान रहें। और ज़रूरी की बात कि पुस्तक से आप इसे सावधान रहिए। ज्ञान गंगा जीने की राह, जैसे आपको अभी देखिए कुछ प्रतियां हमारे पास आई थी फ़ोटो खींचकर, देखिए बगल में आपको दिख रहा होगा। इस पर क्या लिखा है ज़रा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। हिंदुत्व विरोधी हैं। सर्वप्रथम आपको ये सनातन धर्म से हटाती हैं। सनातन धर्म की निंदा आपको प्रारंभ से ही इस ऐसे पुस्तकों में मिल जाएगी। सर्वप्रथम आपको हेडिंग देख के ये लगेगा कि ये एकता का पुस्तक है, सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने। पहले बहुत ये बताया गया है सभी धर्म एक समान, ईश्वर अल्लाह, ये वो करके, सब धर्म कोई नहीं न्यारा है, और मानव जाति हमारा, मानवता के प्रति पहले आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान केंद्रित किया गया है आपका, कि आप इससे थोड़ा सा एक बार आपका ध्यान जाए उस ओर। और जैसे आप इसे अंदर की तरफ पढ़ना प्रारंभ करेंगे, इसमें कबीर पंथी है, और क्षमा करें कबीर साहब के बारे में इसमें बताइए है। कबीर साहब गलत नहीं थे, कबीर जो एक हैं बहुत अच्छे कवि हुए, लेकिन उनके नाम से रामपाल, संत रामपाल जो इस समय जेल में हैं, वो इस पुस्तक को प्रकाशित करते हैं और कबीर के नाम से स्वयं ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। और इस पुस्तक में वेदों, शास्त्रों, पुराणों का गलत अर्थ निकाला गया है। आपको बताया जाएगा कबीर के बारे में कि राम भगवान के गुरु कबीर दास जी थे। ये मैं नहीं, पुस्तक कह रहे हैं, पुस्तक कह रही है, तथाकथित पुस्तक। और दे दीजिएगा शुक्ल यजुर्वेद अध्याय नंबर इतना, श्लोक नंबर इतना। तो क्या आप शुक्ल यजुर्वेद पढ़ने जा रहे हैं? आप तो मान लेंगे कि वेदों में भी हो सकता है कबीर साहब, और उसमें पहले आपको पूजा पाठ इतना तक तो ठीक है कि चलिए बताए, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको सनातन विरोधी, सनातन विधर्मी, मतलब कहने का तात्पर्य कबीरपंथी बना देगा। इतना मतलब अच्छे तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है, जो वह पुस्तक एक बार पढ़ लेगा वो विधर्मी बने बिना नहीं रह पाएगा। और कुछ ऐसे आपको साक्ष्य बताते हैं लोग जो बांटने आते हैं कबीरपंथी वाली। हम लोग एक बार ऐसे कुछ लोगों से मिले थे, तो उनसे ज़रा बातचीत हुई, उसकी भी कुछ क्लिप आपको दिख रही होंगी। ये नहीं, हमें आप ये बताएं कि राम जी के पिता कौन है? तो इसमें क्यों नहीं लिखा है? इसमें नहीं लिखा गया है। हाँ, रामायण गलत है आपके हिसाब से? नहीं, रामायण सही है, कौन कहता है रामायण? फिर इसमें रामायण को गलत क्यों दर्शाया गया इस किताब में? इसमें रामायण सभी है। फोटो ले देंगे। ये कबीरपंथी का किताब, मैं इसके पहले इसको देख चुका हूँ। इसमें स्टार्टिंग से ही हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम किया गया है। मतलब बता सकते कुछ किसी? मैं खोल के पढ़ना चालू करूँ? ठीक है, आप पूछिए। हाँ, आप पूछिए। आपको किसने भेजा यहाँ पे? तो हम लोग 10 लोग हैं, 8-10 लोग। कहाँ से हैं आप? आप रिकॉर्ड कर लें। आपका घर कहाँ है?
हाँ शीशा है, हम्म? शीशा है। आपके पिताजी का क्या नाम है? राम जी इसमें। आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं? हाँ तो यही धर्म है। पहले तो मैं क्या धर्म है आपका? पहले हम देवी देवता पूजा आपके पूरा पूरा नाम क्या है आपका? विमल विमल, आगे पूरा? विमल विमल को पाल है। पाल। पाल कौन से धर्म में आते हैं? हिंदू मानते हैं। तो आप अपने आप को हिंदू क्यों नहीं मानते? हिंदू मानते थे, हम देवी देवता पूजा करते थे। करते थे, अब नहीं करते हैं। जी हाँ मित्रों, करते थे, अब नहीं करते। जैसा कि आगे देखिए, अभी आगे क्या बता रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा अभी देखिए। बोलिए भाई साहब, बोलिए आप, अब जारी रहिए। मानते थे, हम देवी देवता पूजा करते थे। करते थे, अब नहीं करते हैं। क्यों नहीं मानते आप हिंदू को? क्योंकि इसमें हमें जो नाले बताया गया है। सुने आप, इसमें जो नॉलेज बताया गया है, मतलब इसमें ऐसा नॉलेज बताया गया है कि आप, ये भाई साहब पहले पूजा पाठ करते थे, अब जैसा कि आप अपने मुँह से भी, अपने मुंह से बताए कि अब नहीं करते, पहले करते थे। और क्यों नहीं करते, इसमें जो नॉलेज बताया गया है, तो आप जैसा कि समझ चुके होंगे कि इसमें क्या नॉलेज बताया गया है। और इस नॉलेज से यदि आपके ऊपर इस नॉलेज का थोड़ा भी प्रभाव पड़ा तो स्थितियाँ क्या होंगी आपके सामने हैं, देख लीजिए। हम इस पर अब कुछ नहीं कहेंगे, अभी कुछ और क्लिप्स हैं, हम आपको दिखाते हैं। तब तक भाई साहब को बोलने दीजिए। बोलिए भाई साहब, बोलिए आगे। क्या नॉलेज बताया गया, बताइए आप इसमें हमें। बताया जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। कौन है? तो इसमें मतलब एक काल है, काल के बारे में बताया गया है। कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश? यहाँ पढ़े हैं, जैसे विस्तार नहीं बता सकते। जैसे नहीं, आप लोग हमें ये बताइए कहाँ से निकली है आप लोग? देखिए, पूछने पर बता रहे हैं भाई साहब कि इसमें काल के बारे में बताया गया है, और अब क्या बताया गया है वो भी एक बार देख लीजिए। हम आपको क्लिप्स के माध्यम से दिखाते हैं, लेकिन उसको पूरा पढ़िए आप, देखिए उसमें क्या लिखा है। देखिए, जैसा कि ज्ञान गंगा पुस्तक की प्रति एक हमारे पास है, और उसमें ये देखिए जहाँ 2 लिखा है, हाँ यही हेडिंग कि तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते जाइए। देखिए, किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, न कोई गंगा स्नान आदि करना, न किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है, किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना है कि इस मंदिर में भगवान है। सोचिए आप अपने मन से। देखिए, भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक हैं। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध हैं। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल, कोष्टक में देखिए, जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का, मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना आदि। देखिए, आप स्वयं पढ़िए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लिखा है ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध हैं। बताइए, शास्त्र क्या आप पढ़ने जा रहे हैं अब? हाँ बताइए, शास्त्रों का सहारा लिया गया है यहाँ पर आप सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। स्वयं शास्त्र क्या ऐसा कभी कह सकता है? और ये हरिद्वार, बद्रीनाथ, जगन्नाथ के बीच में मक्का और मदीना कहाँ से आ गया? इसका अर्थ यह है कि ये सनातन धर्म को तो बदनाम किया गया है, पर उसके साथ साथ इस्लाम धर्म को भी नहीं छोड़ा गया है। अब आप स्वयं इस पर फैसला करिए कि ये त्याज्यनीय है पुस्तक की वंदनीय है। क्योंकि अगर आपको इसकी बातें पुस्तक के अंदर सही लगती है तो वंदनीय, और यदि बुरी लगती है तो त्याज्यनीय। चलिए, एक पुस्तक की प्रति हमारे पास और है, वही पुस्तक है, प्रति नहीं, उसका एक और पृष्ठ, उस पर देखिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा 6 नंबर की हेडिंग में संकट मोचन कबीर साहब है ना अजीब बात। अभी तक आपने अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी को सुना होगा संकट मोचन, आप लोगों ने काशी में है संकट मोचन दर्शन भी किया होगा, पर कबीर साहब, गले से नीचे उतर रही है बात, कबीर साहब है संकट मोचन। और हेडिंग एक बार पढ़िए, जो कर्म कष्ट संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसानी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है, न किसी प्रकार की पूजा पढ़वानी है, केवल बंदी छोड़ कबीर साहब को पूजना है, जो सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन है। देख लीजिए, और नीचे देखिए, सामवेद संख्या नंबर 822, उतार्चिक अध्याय 3,
खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य देख लीजिए, रामपाल द्वारा। तो ऐसे ऐसे देख, जिनके नाम में स्वयं राम आता है, तो ऐसे संत जब राम की निंदा स्वयं करने लगेंगे तो यही सब होगा। और आपको नीचे एक और मतलब दोहा टाइप में, दोहा छंद में आपको दिख रही होगी कि देवी देवता सब ठाण भये हमको ठौर बताओ, जो मुझ कबीर को ना पूजे उसको लूट खाओ। क्या भोले बाबा आपको कभी ऐसा कहे हैं कि आप हमारी पूजा नहीं करेंगे तो हम आपको दंड देंगे या ऐसा वैसा कुछ करेंगे? पर इसका अर्थ पहले समझिए। कबीर देवी देवता सब ठाण भये, मतलब कबीर के सामने 33 कोटि देवी देवता जो सनातन धर्म में वर्णित हैं सब आकर खड़े भये कि हमको ठौर बताओ। ठौर का अर्थ होता है स्थान, स्थान बताइए कुछ जहाँ हम निवास कर सकें। तो फिर ये बोले महाशय जो कबीर साहब हैं कि जो मुझ कबीर को ना पूजे, माने जी हमें न पूजा करे, जो हम पूजा छोड़ दे, मतलब जो हमको न हमारा स्मरण न करे, उनको लूट खाओ। बताइए, ये आज्ञा दे रहे हैं कि जो मेरी पूजा न करे उसको लूटो, उसको लूट खाओ। तो बताइए कोई तर्क हुआ? हाँ, ऐसे ऐसे। और ये वेदों का सहारा लिया गया है। क्या आप वेद पढ़ने जा रहे हैं? तो ये लोग जब फंसने लगते हैं ना तो भागने लगते हैं बहाना करके। कुछ फ़ोन आ रहा है, किसी का फ़ोन आ जाता है, उस समय कोई काम और किसी को याद आ जाता है, किसी को ज़रूरी मीटिंग में जाना होता है, ऐसे ऐसे बहाना बना के, अर्थात कहने का तात्पर्य है भाग जाते हैं लोग। और सबसे ज़रूरी बात, इस पुस्तक के को पढ़ने वाले कबीरपंथी अर्थात जो बन चुके हैं वो सर्वप्रथम अपना यज्ञोपवीत काट कर फेंकते हैं। यज्ञोपवीत की महिमा आप सब से छिपी नहीं है, और तिलक नहीं धारण करते, सर्व अर्थात इस्लामिक हो जाते हैं पूर्ण रूप से। और इस पुस्तक के अनुसार मूर्ति पूजा करना एक गुनाह है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मूर्ति पूजा कौन लोग नहीं करते, बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए यह इस्लामिक पुस्तक समझ लीजिए, कबीरपंथी और इस्लामिक ही है। और इसमें राम भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला जीने की राह एक पुस्तक में हमने पढ़ा, फेंक दिए हम लोग पुस्तक। ये देखिए आपको कुछ प्रतियाँ दिख रही होंगी कि क्या हाल किए जी इन पुस्तकों की, हम लोग देख लीजिए। तो ऐसे पुस्तकों से आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ, सनातन रक्षा ही आपका परम कर्तव्य है। सनातन धर्म से बढ़िया कोई दूसरा धर्म नहीं है। और हरिहर निंदा सुने जे काना, लगे पाप गौघात समाना। और नारायण की निंदा, माता पिता गुरु नारायण की निंदा जो सुनते हैं वो गौ हत्या के समान पाप लगता है। इस कारण इसमें भगवान को इतनी गाली दी गई, इतनी गालियाँ दी गई है, और भगवान की गाली हम कहाँ सुनने वाले हैं। इसलिए पुस्तक की ये स्थिति की ये देख लीजिए। और ये लोग जब फंसने लगते हैं, हमने कई कबीरपंथियों से बात किया, और उसमें अच्छा ये सब करे ठीक है, धर्मांतरण करा रहे हैं लोग, पुस्तक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये लोग पूजा पाठ करना तो बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। उसके बाद बोलते हैं हम लोग साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ से बढ़िया अपना धर्म बताने में शर्माते हैं। जैसा कि आप ऐसी पुस्तकों से सावधान रहिए, बहिष्कार करिए ऐसे पुस्तकों को। अगर पढ़ना है तो रामायण पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, इन सब को छोड़ करके यदि आप ये इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो समझ लीजिए आपसे बड़ा सनातन द्रोही कोई है नहीं। क्योंकि ये पुस्तक एकदम पूर्ण रूपेण इस्लाम धर्म से संबंधित है। क्योंकि संपूर्ण जो क्रियाकलाप देखेंगे इस पुस्तक में, सब हलुल्लाह वाले जो करते हैं वही सब है। मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तिलक धारण नहीं करनी चाहिए, यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए इस पुस्तक के अनुसार, और मंदिर नहीं जाना चाहिए। बस ये नहीं लिखा कि नमाज पढ़ना चाहिए, बस समझ लीजिए यही बहुत है। नहीं तो पुस्तक का बस चले तो ये भी लिख दे कि नमाज पढ़िए। देखिए, क्षमा करिए, किसी धर्म के प्रति हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जब तक हम हिंदू थे तब तक सब धर्म समान था।
लेकिन अब हम कट्टर हिंदू हो गए हैं। तो अब सिर्फ सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ। ऐसी पुस्तकों से सावधान रहिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार हमारे साथ बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और एक बात और, ऐसे लोग यदि आपको पुस्तक लेने के लिए बहुत लोग उस्काते हैं। उस्काने का अर्थ है मतलब एक गांव में नहीं बोलते चने की ढार पे चढ़ाते हैं, वही बहुत बोलते हैं ले लीजिए बहुत अच्छा है, भगवत गीता का ज्ञान है। तो आप उनसे बोलिए यदि इसमें गीता का ज्ञान है तो हम गीता ही ना पढ़ लें, ये क्यों पढ़ें। और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमने कई ब्राह्मणों को देखा, कई विद्वानों को देखा, लेकिन ये पुस्तक पढ़ने के बाद सब कबीरपंथी हो गए, सिखा उखा सब कटवा दिए हैं एकदम। और कुछ ऐसे लोग हैं जो यज्ञोपवीत भी तोड़ दिए हैं बना, और मूर्ति पूजा आदि नहीं करते। इसलिए आप ऐसे पुस्तकों से सावधान रहिए। ऐसे पुस्तक बांटने, ये पुस्तक बांटने यदि आपके शहर, आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके गली, आपके चौराहे, आपके तिराहे, आपके द्वार के सामने कहीं भी कोई भी आता है तो बैठाइए मत, पहली बात। दूसरी बात, हमसे संपर्क करिए तुरंत, नहीं तो आप सीधे सीधे नकार दीजिए ना कि हमको पुस्तक नहीं चाहिए। हमारे घर में रामचरितमानस का पुस्तक रखा है, पूजन होता है उसका विधिवत सुबह शाम, और उसी का पाठ करिए। यदि पढ़ना है तो रामायण पढ़िए, क्योंकि रामायण जीवन में आपको जो सिखा देगा वो कोई विश्वविद्यालय नहीं सिखा सकता, कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। इसीलिए सनातन धर्म के देवी देवताओं का आदर करिए, उनका पूजन करिए, और सनातन द्रोहियों से सावधान। पुनः पुनः सनातन द्रोहियों से सावधान। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री